हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ टॉपिक लेकर के आए हैं। कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं कंडक्टिविटी को लेकर के, जिसमें कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी के पूछी जाती है। और ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। लास्ट ईयर बोर्ड में एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं इससे पहले वाले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था होमवर्क के लिए, तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, आप उसको अच्छे से देखेंगे। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में दो अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं। देखिए क्या कहा इसने, क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं पहले अच्छे से। क्या कहा कि क्वेश्चन की रीडिंग करने में केयरफुल्ली रीडिंग करते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, एक कंडक्टिविटी सेल है, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, वो सेल की कितनी कंसंट्रेशन दे रखी है, 0.1 मोल KCl का सॉल्यूशन है। और उसमें क्या दे रखा है, उसकी रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम। 100 ओम उसका रेजिस्टेंस दे दिया। और फिर कह रहा है कि इसी का ही जो एक इतने ही एक सेम सेल है और उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसकी कंसंट्रेशन है 0.2 m KCl और उसका जो कंडक्ट रेजिस्टेंस है वो कितना है, 520 है। यानी कि पहले वाला जो सेल है फर्स्ट, उसका जो कंडक्टेंस है वो कितनी, वो रेजिस्टेंस है वो कितना है 100 ओम। और सेकंड वाले का जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है 520, यानी कि सेम सेल है, बस कंसंट्रेशन चेंज कर रखी है। इसकी कंसंट्रेशन 0.1 m है और रेजिस्टेंस 100 है। और इस वाले में रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, इसमें कंसंट्रेशन 0.02 m है और उसकी जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो इतना दे रखा है। और फिर लास्ट में इसने क्या पूछा है, कहा है कि कंडक्टिविटी 0.0 m KCl सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी भी गिवन है। तो हम पहले 0.01 KCl वाले को बात कर लेते हैं इसकी। तो देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन इजी होने वाला है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमारे पास एक सेल है, फर्स्ट सेल है, उस सेल में क्या दिया, 0.1 m KCl दिया हुआ है और रेजिस्टेंस इतना दिया है। तो अगर मैं किसी कोई फर्स्ट सेल की बात करता हूँ तो फर्स्ट सेल में क्या दिया हुआ है, जो कंडक्टेंस वो दे रखा है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, आर आपका गिवन है कितना, 100 ओम, ये गिवन है। फिर नेक्स्ट आपसे क्या कहा उसने, वो कह रहा है बस कुछ नहीं दिया, यहाँ आते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ गिवन है। जो कंडक्टिविटी दे रखी है उसने, जो कंडक्टिविटी गिवन है, कंडक्टिविटी होती है कप्पा, कप्पा जो गिवन है वो कितना है 129 सीमेंस पर मोल, ऐसे कुछ दे रखा है। अब आगे आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ से, बाकी कुछ नहीं करना, हमने क्या देखना है, सेल कांस्टेंट निकालना है। तो सेल कांस्टेंट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू L/A। और L/A जो है उसको मैं कहता हूँ क्या, सेल कांस्टेंट। ये होता है सेल कांस्टेंट। अब हमने इस सेल कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कहीं कहीं पर क्या होता है, L/A इक्वल टू क्या ले लेते हैं, x, ये भी होता है। तो क्या मैं इसको कैसे कर लूँ, K इक्वल टू R इंटू एक्स, ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, x चाहिए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा की मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, r में। और कप्पा की मल्टीप्लाई r में होते ही हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन का x निकल करके आ जाएगा। तो मैं x निकाल रहा हूँ क्वेश्चन में। देखिए x इक्वल टू, कप्पा की वैल्यू आपको ये दे रखी है 129 और इनटू आपको r की वैल्यू दे रखी है कितनी, 100 ओम दे रखी है। अब हमने क्या करना, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 12900। तो x की ये आ गया। और x की यूनिट क्या होती है, x की यूनिट होती है कितनी, सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दोबारा से एक बार समझ लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि ये इतने m KCl का कोई सेल है, उसका रेजिस्टेंस दे दिया और उसी की कंडक्टिविटी दे दी। तो हमने उस सेल में क्या फाइंड आउट करना, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है सेल कांस्टेंट। तो हमने सेल कांस्टेंट x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि 0.02 m KCl है, m KCl दे दिया है। चलो मैं इसको साफ कर लेता हूँ, उसको हम छोड़ रहे हैं अभी। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड सेल की बात करते हैं। सेकंड सेल देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड सेल में मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी, दो चीजें पूछ रहा है ये।
देखो हमने क्या करना है, सेकंड सेल की बात करते हैं। सेकंड सेल में जो मोलैरिटी आपको गिवन है, मोलैरिटी वो कितनी है, 0.02 एम मोलर, ये रहा, इतने मोलर दे रखी है। उसके बाद क्या कहा, रेजिस्टेंस भी दे रखा है आपसे, रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस आर इक्वल टू अब की बार कितना है, 520 ओम है। नेक्स्ट क्या कहा आपसे, मोलर कंडक्टिविटी पूछ रही है और कंडक्टिविटी पूछी है, तो क्या मैं पहले कंडक्टिविटी निकाल लूँ। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी का अभी हमने फॉर्मूला लगाया, कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए, और एल अपॉन ए क्या है, एक्स है। तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, कप्पा 1/r, 1/r की वैल्यू कितनी, ये रही 520, और x की वैल्यू आपके सामने है कितनी, 12900, यही है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, कप्पा इक्वल टू 12900 अपॉन 520। जब मैं इसको सोल्व करूं तो हमारी कप्पा की वैल्यू आ गई, तो x से कप्पा की वैल्यू आ गई। कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी, और इसने दो चीज़ें आपसे फाइंड आउट कराई है, एक तो क्या पूछी है, कंडक्टिविटी पूछ रहा है, और सेकंड में क्या पूछा है, मोलर कंडक्टिविटी पूछी है। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी होती है लैम्डा एम इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन, क्या लेना है नीचे, मोलैरिटी इसकी। अब हमें क्या करना है, कप्पा आपको गिवन है, कप्पा है कितना, 12009, नीचे कितना है 520, ऊपर कितना आएगा 1000, तो ये आ जाएगा लैम्डा एम। तो आपने लैम्डा एम कैसे फाइंड आउट कर लेना है, इसको सोल्व करने के बाद आप लैम्डा को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन जो हमने लास्ट वीडियो में कराया था। अब इसमें कुछ इजी क्वेश्चन भी आते हैं जो डायरेक्टली आपसे मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी पूछेगा, तो इसके बेसिस पर हम एक दो क्वेश्चन और करा रहे हैं। तो आप क्वेश्चन को नोट करिए जल्दी से, फिर सेकंड क्वेश्चन कराते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में डबल कंडक्टिविटी का क्वेश्चन था, अब की बार सिंगल कंडक्टिविटी का है और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। हमने दो क्वेश्चन लिखे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ने क्या कहा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01028 एम एसिटिक एसिड इज 4.95 और इंटू 10⁻⁻5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ लैम्डा, ये मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है और एसिटिक एसिड की इतनी गिवन है। तो अब की बार क्या निकालना है, अल्फा फाइंड आउट करना है। तो अल्फा फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं क्या करते हैं। तो इसने दिया हुआ है कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी, वो कंडक्टिविटी दे रखी है। तो कप्पा आपको गिवन है, कप्पा कितना है 4.95 इंटू 10⁻⁻5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और आपको गिवन क्या है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इक्वल टू आपको गिवन है कितनी, 0.00108, इतने एम दे रखा है आपको, ठीक है जी। यहाँ से क्या निकालना आपने, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो हमने मोलर कंडक्टिविटी को निकालना, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो अब हम क्या करेंगे, कप्पा की वैल्यू लगा देंगे इसमें। कप्पा की वैल्यू कितनी होगी, 4.95 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 और अपॉन मोलैरिटी कितनी गिवन है, मोलैरिटी आपकी गिवन है, ये रही कहाँ, ये 0.00108 इतने एम, ये आपको मोलैरिटी गिवन है। तो यहाँ से क्या आएगी आपकी, लैम्डा एम आ गई। और उसके बाद लैम्डा एम आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर गिवन है कितना, 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स और मोल इनवर्स, ये आपको गिवन है। फिर हमने क्या निकालना, अल्फा, डिसोसिएशन। तो अल्फा निकालने के लिए क्या होगा, लैम्डा एम और लैम्डा इनफाइनाइट, ये हमें निकालना है। तो इसकी वैल्यू तो ये रही गिवन है, इसकी वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू लैम्डा एम आपको गिवन है 4.95 इंटू 10⁻⁻5 और ये कितना है आपका 1000। इसके नीचे क्या आ जाएगा, 0.00108 इंटू 390.5,
इसको आपने कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके अल्फ़ा आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये तो इसमें है जिसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ये थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में इजी है, वो मुश्किल है। अब ये इजी क्वेश्चन है, इसको देखो क्या कहा, इसने दिया कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी दे दी, तो समझेंगे क्या कहा है इसने। क्वेश्चन में कंडक्टिविटी दे रखी है, तो पहले क्या दिया, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी m ये दे रखा है आपको 0.2 m गिवन है, और इसका जो कप्पा दे रखा है कंडक्टिविटी वो कितना है 0.0248, इतनी ये सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स गिवन है, तो कप्पा हो गया। अब हमने क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, अब कप्पा गिवन होने के बाद सीधा क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, लैम्डा m इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, कप्पा इंटू 1000 और नीचे क्या आएगा, मोलैरिटी। तो बस वैल्यू पुट कर देनी है, वैल्यू कप्पा की वैल्यू आपको गिवन है 0.0248 इंटू 1000 अपॉन में 0.2। तो अगर हमने क्या करना है, ए हटाना, तो ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये कट जाएगा, तो 2 से कितना 124, तो मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी 124 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये आ जाएगी क्या, मोलर कंडक्टिविटी। तो जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं कंडक्टेंस को लेकर के, तो हमने वो तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए। या तो कंडक्टेंस में आपसे क्या पूछेगा कि एक की कंडक्टेंस देगा, फिर दूसरा सेल उसमें ऐड कर देगा, उसके बाद जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन कराया। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपसे, सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा कि कंडक्टेंस दे दिया और आपसे क्या पूछ लिया, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ लिया, तब भी आपने ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्या पूछ लेगा आपसे, सीधा सा कंडक्टिविटी देगा, मोलर कंडक्टिविटी पूछ लेगा, तब भी ये क्वेश्चन हो गया। तो हमने तीनों टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं, यानी कि इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले थे वो क्वेश्चन करा दिए। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन कराएंगे आपको केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन है कुछ उनसे रिलेटेड, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन उसके क्वेश्चन हैं। तो आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि ये टॉपिक, ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगा जो उसे समझा दें। थैंक यू।